नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन पटना सर्किल वेलकम एंड ग्रीट्स रवि सर। पूरे देश के अलग अलग स्टेट में अपनी बात रखने के लिए, अपने बैंक को स्ट्रांग करने के लिए और निजीकरण से लड़ने के लिए एक आंदोलन में दौड़े हुए हैं। आज यहाँ पटना भी आए हुए हैं। उनके कुछ साथी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या वो कह के गए और क्या वो चाहते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हमारे कुछ साथी भाई जी, आपका परिचय एक बार हमको बता दीजिए। मेरा नाम एस के सुधांशु हुआ और मैं यहाँ कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का OGS ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी बिहार। अच्छा, ये जो रवि सर का जो दौरा चल रहा है, क्या मेन मुद्दा, मेन टारगेट क्या है? सर, अभी हम लोगों का जो है एसोसिएशन का वो ट्राइनियल होना है। 3 इयर्स में एक बार इलेक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमकर ये जो डेलीगेट्स बनते हैं हर एक स्टेट में, तो हमारे बिहार स्टेट में जितने डेलीगेट्स बने हैं उनको संबोधित करने के लिए आए। निजीकरण के मुद्दा को लेकर के भी वो बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? निजीकरण के मुद्दे पे सबसे बड़ी बात है कि सर हम लोग पूरा अगेंस्ट हैं, निजीकरण के एकदम खिलाफ हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उसको चलाने के लिए ये हमारा जो सरकारी बैंक है वही चलाता है। जिस दिन आप इसका जो है कि राष्ट्रीयकरण खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट ये बैंक हमारे जो प्राइवेट हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि गांव में जितने भी छोटे छोटे ब्रांच हैं जो आपको प्रॉफिट नहीं देते हैं, वो सारे ब्रांचेस बंद हो जाएंगे। जो हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, जो हम लोग इतना सारा अकाउंट्स गरीबों को खोलते हैं, जीरो बैलेंस पे खोलते हैं, वो सारी चीजें बंद हो जानी है। इससे देश को नुकसान ही होना है, प्रॉफिट नहीं होना है। हमारा जो बैंक है राष्ट्रीयकरण, आप देखे होंगे अभी रिजल्ट आया है, क्वार्टर का रिजल्ट आया है, सारे बैंकों ने अच्छा मुनाफा दिया है। तो आप ये समझ लीजिए हम लोग प्राइवेट से ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, तो प्राइवेट करने की जरूरत ही क्या है? हमको, हम लोग पूरा अगेंस्ट है सर, इसके अगेंस्ट में है। चलिए, धन्यवाद सर जी। आपका परिचय? संजय प्रसाद, कैनरा बैंक। संजय सर, अभी जो रवि सर आए हैं, इनके बारे में जब हमको पता चला कि सबसे युवा सेक्रेटरी हैं, सबसे कम उम्र का भी जितने बैंकिंग में, तो उसके हिसाब से क्या एनर्जी लग रहा है कि एनर्जी एक्सपीरियंस भी बैंकिंग में 12-15 साल की सर्विस हो गई है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, एनर्जेटिक थे और उनका इस तरह का एक्सपोजर था, इस तरह का उनका ये था कि उनको चुना गया। अगर वो इस काबिल नहीं होते तो इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं ना, कोई युवा है तो थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगा, वो आक्रामक रहेंगे, अपनी बात रखने में दम। आक्रामक ही नहीं, पिछले 4 दिनों में उन्होंने 4 स्टेट विजिट किया है। आप उनकी एनर्जी को समझ सकते हैं। परसों वो लखनऊ में थे, कल वो कलकत्ता में थे और आज यहाँ। तो उनकी एनर्जी इसी से पता चलती है कि किस स्पीड से वो चल रहे हैं। और जो उनका विजन है, हमारा जो ट्राइपार्टाइट होने जा रहा है उसके लिए भी जो हम लोग का नेगोशिएशन ड्यू रहता है अभी नवंबर में हम लोग का, वो भी ड्यू, उसके लिए भी ऑलरेडी उन्होंने एजेंडा फिक्स कर दिया है। हमारा जो ट्राइनियल होने जा रहा है उसका भी एजेंडा। परिचय एक बार बताइए। मनोज कुमार दुबे जी, कैसा लगा ये रवि सर जो अपना बात रखे हैं? क्या लग रहा है, कितना एनर्जी दे करके गए हैं? काफ़ी एनर्जी दिए हैं और खास करके जो हमारे CBOA के मेंबर हैं, जो कैनरा बैंक के ऑफिसर एसोसिएशन के, वो काफ़ी एनर्जी से भरपूर है। और चूँकि यंग हमारे जनरल सेक्रेटरी है और ये काफ़ी बहुत कम समय में ही इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी मेन जो निजीकरण के लेकर के मुद्दा चल रहा है, इसमें क्या कहते हैं, क्या सोच है इनका? मतलब जैसे बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर देख रहे हैं, सुनील कुमार जी हैं, वो लड़ते रहते हैं, तो क्या उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके सब यूनाइट होकर के आगे बढ़ेंगे? यूनाइटेड फोरम का ये है प्राइवेटाइजेशन और जो चल रहा है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है
वो सारे यूनाइटेड फोरम यूएफयू इसके लिए लड़ रहा है। सारे बैंक जितने भी ट्रेड यूनियन 9 यूनियन है वो सब मिल करके उसके लिए ये कर। ये जो प्राइवेट निजीकरण होगा तो क्या लग रहा है, अभी जो घटना घटा गुजरात में, वो जो पुल टूटा वो किसी प्राइवेट कंपनी कर रहा था, तो क्या नहीं लग रहा कि कल को प्राइवेट होगा तो सबका ये इसी ध्वस्त होता ये रहेगा? आप खुद आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब भी नहीं, है। हम चाह रहे हैं किसी एंगल पर आप भी चले। जी, चूंकि प्राइवेटाइजेशन से देखिए कभी भी फायदा नहीं हुआ है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए जहां सर अभी बताएं हाँ। जी जहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें कहीं भी कभी फायदा नहीं हुआ। और गवर्नमेंट को फिर उसको विचार करके बहुत सारे जगह आप देखिए कि ट्रेन चलाया फिर उसका लॉस होने लगा तो फिर उसको ये किया। तो गवर्नमेंट का ये टेस्टिंग कर रहा है कि कभी इसको प्राइवेट करेंगे, कभी उसको प्राइवेट करेंगे, उसको सेल करेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट मेकिंग संस्था है उसको भी आप बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग को ही पहले बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग को बेच रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है, जो किसी खास पार्टिकुलर जो बिजनेसमैन है उनके इशारे पर ये सब गवर्नमेंट का अपना प्लानिंग है। गवर्नमेंट सर निजीकरण से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी हो? सर लड़ने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को जो है बताया और चेताया भी है, और हम लोगों ने 2 दिन का स्ट्राइक किया था, बाद में वो बिल रोका गया है। हम लोगों ने बोला है कि अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे अगर गवर्नमेंट बढ़ती है तो आने वाले दिनों में हम लोग कुछ भी कर गुजरने को या तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े या पूरा बैंकिंग सिस्टम को ठप करना पड़े, वो लास्ट तक हम लोग जाएंगे, लेकिन प्राइवेट होने नहीं देंगे। इसके लिए तैयार है? एकदम तैयार। चलिए, थैंक यू सर। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि रवि सर यहाँ आए हुए थे, इनसे बातचीत नहीं हो पाई है, कुछ फुटेज हमारे पास है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष मेहवाल। एक ही डिमांड है हमारा, वी आर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। जो काम पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं आजकल इंडिया में कोई नहीं कर रहे। कल और परसों हमारा फाइनेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया, पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक ईयर ऑन ईयर 50% प्रॉफिट में है। हम लोग डिमोनेटाइजेशन काम किया, एटलीस्ट कम से कम 1 साल बैंक दूसरा काम नहीं था, फिर भी पूरा बैंक पुट टुगेदर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 60,000 करोड़। हम लोग आरबीआई को डिविडेंड पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट स्टिल हमारा लोग प्रॉफिट दे रहे हैं गवर्नमेंट। सो इसलिए मैं गवर्नमेंट को एक विनती है, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्लीज़ पब्लिक सेक्टर में बैंक्स में दे दीजिए, और जो लोग प्राइवेट लोग हैं बैंक्स को फ्रॉड कर रहे हैं उन लोगों को पीछे जाए। प्रॉफिट्स के लिए प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो हमारे को इंडिपेंडेंस दे दो, जो बैंकिंग का काम है हमारे को अलाउ कर दो करने के लिए। हम लोग 100%, क्योंकि आजकल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पूरा यूथ है, हमारा क्वालिफिकेशन हाईली क्वालिफाइड यूथ है, MBS है, BTech है, MTech है, सो बहुत टैलेंट अवेलेबल है। इसलिए पूरा जो डिमोनेटाइजेशन कोई प्राइवेट बैंक ने नहीं किया, ये पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास एक नीति है, प्लीज़ हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दीजिए, और आपको जो चाहिए वो बोला हमारे को। आपका प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% चाहिए, 50% चाहिए, 100% चाहिए,